क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम संतोष पांडे है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले सर? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ और विगत 5 सालों से यहाँ पे हूँ। मैं BHU से MBA किया और नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पे आया था सिविल सर्विस की, यहाँ पे स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सपने लेके आते हैं ना, सपना किसी का पूरा नहीं होता। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं शायद उनका अगर पूरा हो जाए। मैं BHU का टॉपर रहा हूँ और यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे सबऑर्डिनेट तक में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल। मैं 12-13 इंटरव्यू दिया, यहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया, कमीशन में भी। मैं न्यूज़ चैनल में के लिए लिखता भी हूँ और मैं हमेशा ये नौकरी के मुद्दों को हमेशा उठाता रहता हूँ। लेकिन ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब कि अगर आप मुद्दों को इनको अगर आप ज़्यादा बार बार नहीं उठाएंगी तो ये लोकतंत्र का ये पूरा समापन समझ लीजिए। क्योंकि जिसको हम सुरक्षित गवर्नमेंट समझ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये देश का सत्यानाश करने पे उतारू ही है। प्राइवेटाइजेशन करिए, निजीकरण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में जो लोग आए हैं उनको लेइंग ऑफ हुआ है, जो कंपनी ने उनको निकाला है, बाहर किया है, उसका क्या? उसको कौन रेगुलेट करेगा? अब सरकार है ना, दिमाग है, बुद्धि है। अपने आप को बहुत बड़े विद्वान कहते हैं। विद्वान लोगों को समझता है, उनके भावनाओं को समझता है। लोग इतने दूर से पैदल आए, कोई भाव था इनके अंदर? राक्षस हैं, राक्षस। ये किसी काम के नहीं हैं। और देश जितने जल्दी इनसे मुक्ति पा ले ना, उतने ही जल्दी भगवा पहनते हैं ना। भगवा का मतलब होता है त्याग। त्याग है कहीं इनके पास? अभी सर मैं आपकी बहुत बात यहाँ पे रोक रही हूँ। अभी सर आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हैं। एक लोग कह रहे हैं कि जो महिलाएं जींस पहनती हैं वो अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाती हैं और उनके जो घुटने होते हैं उनकी निगाहें उनके घुटने पे गई है। और दूसरे मंत्री जी क्या कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का नहीं पहनना चाहिए क्योंकि बुर्का पहनने से उनके अपवित्र हो जाती है, नापाक होती हैं। तो ऐसे महान ज्ञान वाले जब मंत्री बनेंगे तो हमें तो नहीं लगता कि हमारे देश का विकास होगा या हमारा देश और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही अंदाजा लगा लीजिए, ये नेता बने हुए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का एक स्टेटमेंट है, अ लीडर इज डीलर इन होप। एक जो नेता होता है ना, उम्मीदों का पुलिंदा होता है, वो उम्मीद जगाता है। इनके जैसे नकारे नेता बनते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ये देश ऐसे हाथों में है जो सबसे बड़े नकारे हैं। और आज इसलिए चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि लोग इनके बहकावे में हैं पूरी तरीके से कि ये देश का विकास कर रहे हैं। ठीक है, देश का विकास करिए, लेकिन पब्लिक कहाँ है? हाईवेज बना रहे हैं आप ना, उस पर चलने वाली पब्लिक कहाँ है? सर मैं आपको बता दूं देश का विकास क्या हुआ, रोड के अलावा और घर टूटने के अलावा विकास क्या हुआ? विकास देखिए, हम इनको पूरी तरीके से नकार भी नहीं कर सकते हैं। अब हम सिक्के के हमेशा सर कुछ काम गिना दीजिए इनका। मैं काम गिनाने के लिए नहीं, मैं देखिए हमारी कुछ विकास बता दीजिए सर, कुछ विकास बता दीजिए। यहाँ के बच्चे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, रोज देख रहे हैं सुसाइड हो रहा है। आप बिल्कुल। अभी एक चीज बताया था कि सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड क्या किसी चीज का ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन नहीं है, ये परफेक्ट है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जिस मनुष्य का उम्मीद ही मर जाए, जिस चीज का जिस आदमी का, जिस बच्चे का उम्मीद ही मर जाए, वो जिएगा काहे के लिए? वो तो जो होप होता है ना, होप लास्ट रिसोर्ट होता है आदमी का। उसके बाद अगर जो होपलेस हो जाता है तो उसके बाद वो मरना ही पसंद करता है। तो मैं समझता हूँ ना, जो बच्चे हैं यहाँ पे, अगर उनके पास थोड़ा भी दिमाग होगा, मैं ये गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपको बताऊं, इनको उखाड़ फेंकेंगे तभी बचेंगे, अन्यथा निश्चित रूप से सत्यानाश होना है इस देश का। और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनके लिए ये देखिए सर, आप इन युवाओं के ये दर्द बोल रहा है। मैं यहाँ पे आया था, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं। हम लोगों ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए पीसीएस में मैम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए हमने केस पिटीशन दायर किया। कितना मैं इतने दुख के साथ कहना पड़ता है कि सारी मशीनरी मिली हुई है, किसी के पास इतना ब्रेन ही नहीं है। क्या पढ़े हो तुम पढ़े क्या हो? तुम शिक्षित होके भी शिक्षित आदमी के दर्द को नहीं समझते हो। क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं हो। यू आर जस्ट अ फूल। और आपको पढ़ा लिखा कहलाने का कोई हक ही नहीं है। और आपको वास्तव में इनको कवरेज देना चाहिए, जितना मैक्स आप कवरेज कर दीजिए। मुझे गोली मार देंगे चलेगा, लेकिन इन कमीनों को दिमाग दें कि ये जो चेहरे हैं ना, ये मुर्दाने चेहरे कभी ऐसे नहीं थे, खिले हुए चेहरे थे। जब मैं आया था, पिछली गवर्नमेंट भी थी, भ्रष्टाचार जम के हुआ है, लेकिन तब एग्जाम्स होते थे। मैं सिर्फ यही फोकस करूंगा कि इनको बचा लें। ये देश है अपने आप में। नहीं तो जो कहते हैं ना कि एक जब इतिहास लिखा जाएगा ना, शशि शेखर जी का एक स्टेटमेंट था कि इतिहास जो समझता है और उसको फॉलो अप नहीं करता है, वो उसको दोहराने के लिए अब सख्त होता है।
और किसी विद्वान का स्टेटमेंट है कि हमने इतिहास से यही सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। समझ लीजिए मैम। तो ये कोशिश करिए, इनको, इन बेवकूफ़ हरामखोरों को ये समझाइए कि कम से कम इतना ब्रेन रखें कि ये जो दर्द है ना, इन दर्द को बचा लीजिए। ये देश हैं, अपने आप में एक देश हैं। तो मैं यहाँ पे नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया था, ये हमारा पिटिशन कल एकदम वो कर दिया, ब्लाइंडली एकदम उसको कंसीडर ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी ने नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, तो हम कौन होते हैं देने वाले। और उसी जज साहब ने पिछली हेयरिंग में यह कहा था कि नहीं, बच्चे हैं, कोरोना ने बहुत लॉस किया है, इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी उन्होंने कॉलेज बंद कर दिया, बड़ी बड़ी कोचिंग बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए। किया कि नहीं उन्होंने? किया, बिल्कुल किया, ठीक है। देखिए मैम, इनके विकास को मैं नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे पहले ये बताइए मुझे, पैर में आप जूता नहीं पहनते हैं, पहले पैंट पहनेगा कोई, तब जूता पहनेगा। आप जूता पहना के पैंट पहनाएंगे? आपका प्रियोरिटी है, लाइफ का प्रियोरिटी होता है। हमने मैनेजमेंट में एक चीज मास्लोज की नीड हायर की थियरी पढ़ा था। पहले आदमी को भोजन दीजिए, फिजियोलॉजिकल नीड, जब वो उसकी भोजन की मांग पूर्ति होगी, वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेटर है उसके लिए। ठीक है, पेट भरिए पहले, उसके बाद तब उसके लिए जो करना है करिए। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो एकदम टूट गए हैं, जिनका मनोबल टूट गया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा को कौन तोड़ सकता है? ये नकारे तोड़ देंगे। युवा वायु वेग है, ये नकारे तोड़ देंगे। युवा ये जिधर चलते हैं ना, मैं किया हूँ 20 साल तक, मैं एनजीओ भी उसको वो किया हूँ। जब चलते हैं ना तो रास्ते बदल जाते हैं। हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस ओर चल देंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये युवा बड़े जानदार युवा हैं, इनको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। और ये नकारे हैं, सिर्फ नकारे हैं, इनके लिए इतना ही शब्द है। तो क्या इस बार सरकार फिर वही आएगी कि दूसरी सरकार? वो सरकार आए, और मैं इतना ही कहता हूँ, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल वो नहीं हूँ, पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, प्रजातंत्र में अपोज होना, विरोध होना बहुत जरूरी है। आप गलत करते हैं तो आपको उठा के फेंक दीजिए, मच्छी की तरह निकालिए, फेंक दीजिए उनको। दूसरा कोई है गलत करे, उनको फिर निकाल के उठा के फेंकिए। ये प्रजातंत्र की ब्यूटी है। और डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल का वो जो कॉन्सेप्ट है, वो केवल कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में सारा चीज़ थियरी में है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। दर्द जब होता है तो मैं इनका प्रतिनिधि बन के बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे नेता बनने का कोई मेरा यहाँ से कुछ नहीं है। मैं लिखता भी हूँ तो इसी कैलिबर के साथ में लिखता हूँ। ठीक है मैम, तो मैं इतना ही चाहूँगा। मैंने आपसे ये भी पूछा कि कवरेज आपका कितना है, इस बात को जितना फैला दीजिए, लोगों के दिमाग में ये हो जाए कि ये गलत सरकार है जो युवा को कचड़ा समझती है। कचड़ा मत समझें, ये सोना है, और सोने को देखिए, अपनी आँख से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है भैया आपका? जयदीप यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जौनपुर। कितने दिन से इलाहाबाद में हैं आप? हम तो काफ़ी दिनों से हैं, 2 साल से। अच्छा, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम शिक्षक। शिक्षक की। आप बताइए कितनी बार वैकेंसियाँ आई हैं और कितनी बार रद्द हुई हैं? वैकेंसी आ रही हैं। पहली बात तो आप दरख्वास्त मतलब आवाज़ उठाई कि भ्रष्टाचार न हो, पहली बात। और दूसरी बात तो मतलब हम लोग 18 बैच के प्रशिक्षु हैं, और हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती आए। लगभग 1.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। लगभग 1.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, प्राथमिक शिक्षक की कोई भर्ती नहीं आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो कहती है कि हमारे पास रोजगार है, लेकिन रोजगार के योग्य नहीं है। रोजगार कहाँ है? क्यों नहीं योग्य है? आप परीक्षा तो करवाइए, क्यों योग्य नहीं है? जो 69,000 शिक्षक अभी हाल में हुए, वो योग्य नहीं थे, कहाँ से हुए हो? आप ये बताइए, अभी जो वीडियो का कैंसिल हुआ है उस पे क्या कहना चाहेंगे? आखिर वो वीडियो की वैकेंसी क्यों रद्द हुई है, क्यों कैंसिल हुई है? अब उस पे हमें उसके बारे में नहीं जानकारी है। नहीं, आपको इस सरकार क्यों रद्द की अभी नहीं पता। इसमें एक लेडीज ने सुसाइड कर लिया, उसका अच्छा रिजल्ट था, अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। नहीं, भ्रष्टाचार से कर रहे हैं या किसी कारण से कर रहे हैं या धांधली से कर रहे हैं या कुछ कमियां हो रही हैं, तो कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्टूडेंट योग्य नहीं है, अब वो क्यों कर रहे हैं नहीं पता, क्यों नहीं कर रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं, जिस तरह से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि हमें वेतन देना पड़ता है, इस तरह के बयान देना बंद करें, जल्द से जल्द भर्ती आए। शिक्षा मंत्री, आपने बात की शिक्षा मंत्री, बीजेपी की सरकार के, बीजेपी की नेता, बीजेपी की जो मंत्री होते हैं, कुछ तो लोग कर जींस पे जा रहे हैं और कुछ तो बरके पे जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पे कोई नहीं जा रहा है। अभी तक
किसी मंत्री का ये बयान नहीं आया कि बेरोजगारी से युवा सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी से युवा भटक रहे हैं। जो युवा 10 साल 15 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके अपनी जिंदगी को वो कर दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे मंत्री भी हैं कि जो फटे हुए जींस के घुटने देख रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के देख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि बुर्का पहना अपवित्र है, नापाक है। और जो महिलाएं जींस पहनती हैं वो शिक्षा नहीं दे पाती हैं। लेकिन किसी युवा बेरोजगार के बारे में कभी नहीं बात हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ 15 लाख 6 लाख 5 लाख भर्तियां निकलती रहती हैं, हमारे पास रोजगार बहुत है, लेकिन कोई योग्य नहीं है। आखिर उन लड़कों का क्या कसूर है जो सुसाइड कर रहे हैं? अगर उन इतनी मेहनत करके एक बार 2 बार 4 बार वो लोग फॉर्म डालते हैं, फॉर्म का भी पैसा वेस्ट होता है, फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कई महीने लग जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, फिर भी उनको कोई नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आखिर क्यों इतने विवादी और झूठे बयान देते हैं? वो वादे ही क्यों करते हैं जो वादे नहीं पूरा कर सकते हैं? क्या नाम है अंकल? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले अंकल जी? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हम भी आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो प्रयागराज में क्या करते हैं सर? हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं, किस चीज का? हम LIC और म्यूचुअल फंड काम करते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ दिन पहले उसका भी धरना प्रदर्शन हुआ था। वो गलत था। गलत था। अच्छा। क्योंकि LIC के कर्मचारी और अधिकारी इतनी तनख्वाह पाते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं करते हैं। और जब मान लीजिए अभिकर्ता किसी से काम को लेकर जाता है तो कहते हैं समय खत्म हो गया है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है। आपको लगता है कि वो खत्म था? नहीं, समर्थक नहीं भैया, समर्थक नहीं है। आप लोग पहले शोर कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए ठीक है अंकल, आप ये बताइए बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी के बारे में मैडम ने कि बच्चों को संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अरे बच्चे कितना संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे कितना संघर्ष कर रहे हैं? मैडम ऐसा यही करेंगे आप लोग? एक मिनट, आप लोग यही करेंगे? अगर तो अंकल जी आप ये बताइए, जो बेरोजगार युवा हैं, ठीक है, जो बेरोजगार युवा हैं, जो ऐसे घर से आते हैं, शायद उनके घर में भी छत नहीं है, लेकिन फिर भी वो माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों को प्रयागराज जैसे शहर में भेजते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा, मेरी पहचान होगी, मेरा नाम होगा। लेकिन उन बच्चों को जब ताला लगा दिया जाता है उनकी जिंदगी पे, फिर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा है, इसमें सबसे बड़ा दोष हमारा है, हमारे समाज का है। क्योंकि जो लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं, अपने काम को, अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़े दोषी हम लोग। अच्छा, सरकार नहीं दोषी? सरकार दोषी नहीं। सरकार नहीं दोषी है? बिल्कुल सरकार दोषी नहीं है। कैसे सरकार दोषी? हम दोषी, चोर हम हैं। कैसे? चोरी हम करते हैं। अच्छा, 15 लाख आ गया? हाँ मैडम, 15 लाख आपके अकाउंट में नहीं आया, लेकिन चोर हम 15 लाख चोर हम हैं, चोर हम हैं। क्या आप हमें बताइए, सरकार कैसे नहीं है? हाँ मैडम, सरकार कैसे नहीं है? मैडम हम बता रहे हैं इसलिए कि हम जो है काम अपने में, क्या आप बताइए, आपके माता पिता या पिताजी सर्विस कर रहे होंगे, क्या आपने कभी अपने पिताजी को कहा कि आप 10 बजे जाइए ऑफिस में और 4-5 बजे आइए? कभी नहीं कहा होगा। नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ाना जरूरी है। एक मिनट मैं आपके लिए बता दूं कि यहाँ पाठ नहीं, अच्छा उन बच्चों को बताइए ना जो हर जमीन से लेकर के आसमान तक भी जो संघर्ष आता है। कई बच्चे तो प्रयागराज में भूखे सो करके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो क्या जिम्मेदार माँ बाप होंगे? माँ बाप जिम्मेदार होंगे, लेकिन उन बच्चों को सिलेक्शन नहीं दे रही है सरकार। क्यों मैडम? ऐसा है संघर्ष, आप बताइए क्यों नहीं दे रही है? संघर्ष जो आज का नहीं है। आपने कहा सरकार गलत नहीं है, सरकार क्यों नहीं गलत है? हाँ, सरकार महिलाओं का देगी, सरकार क्यों? आप हमें बस, सरकार ने वीडियो का कैंसिल क्यों किया? वीडियो का फॉर्म क्यों कैंसिल किया? मैडम ऐसा है, जो अधिकारी हैं क्यों कैंसिल? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं? यहाँ पे जो अधिकारी और बाबू हैं सब हमारे आपके घर के सी समाज के आते हैं। अच्छा, हमारे घर के बाबू, सरकार के किसके? नहीं कैसे गलती हुई आपकी? बाबू लोग सरकार की बात मानेंगे ना?
आप मैं कह रही हूँ थोड़ा सा दूर हो गया यहाँ पे आओ। डिबेट कराइए हाँ मैडम यहाँ पे बताइए। हाँ मैडम, हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी हम अपने पिताजी को यह नहीं कहे कि आप 10 बजे जाइए और 5 बजे आइए। पिताजी अगर 10 बजे आ जाते हैं या 12 बजे जाएंगे तभी चले जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? आप तनख्वाह मिलती है पूरे समय जाइए ना, 10 बजे जाइए ना। कभी नहीं कहना है, आपने कहा नहीं, ये कहना नहीं, बच्चों ने कहा होगा। अच्छा। गार्जियन होंगे। अच्छा हाँ, टाइम से बच्चे नहीं जाते, टाइम से अध्यापक नहीं जाते, टाइम पे कुछ नहीं, कोई नहीं जाता टाइम से। हम अपनी जिम्मेदार है ना। तो आप क्यों जिम्मेदार हैं? हम चोर आप नहीं, अच्छा आप जिम्मेदार हैं। और अच्छा समाज चोर है। समाज चोर है। समाज चोर है या आप चोर है? आप कैसे कह सकते हैं समाज चोर है? आप कैसे कह सकते हैं समाज चोर? आप कैसे कह सकते हैं समाज चोर? हमारे माँ बाप को आप चोर कर सकते हैं? हमारे माँ बाप को चोर कर सकते हैं आप? ऐसा मैडम, आप चोर हो सकते हैं? एक मिनट मैं एक मिनट आप हमें ये बताइए, सिर्फ हमें ये बताइए, आप समाज को चोर कैसे बोल सकते हैं? हाँ सुनिए बेटा, समाज को चोर कैसे बोल सकते हैं? जितने बच्चे हैं मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी बच्चा अगर अपने दिल पे हाथ कह दे अपने पिताजी को 10 बजे। बात पिताजी की नहीं है, बात पिताजी की नहीं है, नहीं है, बात पिताजी की नहीं है, बात चोर की होती बात है। क्या नहीं भाई, बताइए ना। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जो बच्चे जो है फांसी लगा ले रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, जो फांसी लगा ले रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? जो क्या नाम है आपका? भारत भूषण। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं इलाहाबाद में? अब ये मत पूछिए मैडम, हमको तो लग रहा है 14-15 साल हो गया होगा। और नौकरी की कोई उम्मीद है कि नहीं है? हम नौकरी की उम्मीद तो हमें नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रही है, क्या कारण है? कारण बहुत सारे हैं, सब अपने अपने मस्त हैं, मंत्री नेता अपने मस्त हैं, अधिकारी अपने मस्त हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार तो कहती है कि हमारे पास तो रोजगार बहुत हैं, लेकिन उस योग्य नहीं कोई मिल रहा है। हमको लग रहा है हमें SMI वगैरह में देते होंगे कुछ बुनाई कढ़ाई वाला काम, और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही ज़्यादा। फिर आप क्या करेंगे? आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? अब देश प्रदेश कहीं जाया जाएगा, जैसे लोग करते चले आए हैं यूपी बिहार वाले। सरकार से और क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांगते मांगते सब थक गए। सरकार कोई भी हो, कोई मांगना नहीं चाहता। अच्छा आप ही बताइए, इस सरकार में ज्यादा बेरोजगारी थी कि उस सरकार में बेरोजगारी ज्यादा थी? अब देखा, इसकी समीक्षा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि बेरोजगारी हर सरकार में रहती है। इसमें थोड़ा सा टाइट ज़्यादा है, मतलब लड़कों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वादे किसके पूरे हुए? इस सरकार के वादे पूरे हुए कि उस सरकार के वादे पूरे हुए? अब देखा, सरकार सब चोर चोर मौसेरे भाई, समझ रही हैं, लेकिन अब यह है कि वादा पूरा न यही कर पाई न वही कर पाई है। इसमें थोड़ा सा बिजली वगैरह आ जा रही है, किसानों को राहत है, बाकी स्टूडेंट तो बहुत परेशान है। बिजली से हर चीज हो जाएगा? बिजली से नहीं हो जाए, किसान उसान थोड़ा सही है, उनकी सिंचाई उचाई हो जाए। किसान कहाँ सही है? बिजली आ रही है तो किसान तो आराम से। बिजली से सो रहे हैं, बिजली से खाना